नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यात्रा टीवी। साथियों, हम बात करने वाले हैं आज भारत के अंदर उस संस्कृति या रिवाज की जिसका नाम है कन्यादान। साथियों, क्या हमें कन्यादान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो को देख करके आप पता कर सकते हैं, या इस शब्द को मतलब बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ये भी समझ सकते हैं। साथियों, भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर बहुत प्रकार के दान किए जाते हैं, जिस तरह से भूमि दान, वस्त्र दान, भोजन दान, उसी प्रकार से एक दान होता है कन्यादान। वो सिर्फ भारत के अंदर शब्द यूज होता है, बाकी कहीं पर नहीं। साथियों, कन्यादान, कन्या अर्थात लड़की, दान वह वस्तु, कोई दी गई वह वस्तु जिसको निस्वार्थ से दी गई हो और जिसे हमें पाने का कोई हक अधिकार नहीं हो, उसको दान कहते हैं। तो क्या हमने अपनी बेटी या अपनी लड़की या अपनी बहन के लिए इस तरह से किसी को दे दिया कि हमें उसको पाने का या उसको हमें लौटाने का कोई हक अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने वो दान कर दी। साथियों, आपने देखा होगा जिस तरह से हम भोजन दान करते हैं, गांव के अंदर रामायण या फिर बहुत तरह के अनुष्ठान होते हैं, जिसके बाद गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में उसको कथा भी बोलते हैं, भोजन दान कराया जाता है, रोटी खिलाई जाती है दूसरे लोगों के लिए। तो हम इस उद्देश्य से नहीं कराते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति भी हमें खाना खिलाएगा, इसलिए हम इस आयोजन का कर रहे हैं, जबकि उसका उद्देश्य ये होता है कि हम जो खिला रहे हैं, हमसे जितना हुआ हमने खिलाया, और जो भी है नेचर है उसके लिए यह है कि हम सभी बच्चों, सभी मतलब वो उसके प्राणी है, सभी के लिए खाना मिलना चाहिए। ये हमारा तात्पर्य है। ये हमारा तात्पर्य नहीं है कि जो व्यक्ति खा गया वो हमें तो दोबारा लौटा के खिलाएगा। साथियों, तमाम प्रकार के दान करने के बाद हम उन चीज़ों को वापस लेने का तात्पर्य नहीं रखते। जैसे हमने किसी को वस्त्र दान कर दिए तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे को वस्त्र दो या मैंने जो दिए हैं वो वापस दो। हमने किसी के लिए भोजन का दान कर दिया, हम उससे ये नहीं कहते कि जो हम हमारा भोजन खाया है वो हमें वापस लौटाए। भूमि दान, अगर हमने किसी को भूमि दान कर दी तो हम उसकी भूमि छीन नहीं सकते। साथियों, श्रम दान, जिस तरह से हमने किसी को मेहनत करके अपना दान दिया तो हमसे उससे ये नहीं कह सकते कि तू हमारे यहाँ पर जबरदस्ती मेहनत कर। साथियों, उसी हिसाब से हम कन्यादान करते हैं। हम कन्यादान तो कर देते हैं, लेकिन हम अगर उसका जो साथ होता है, जिसके लिए लड़के को दान करते हैं, उस लड़के से भी गलती हो जाती है, हालांकि कोई थप्पड़ मारता है, तो हम उस पर FIR करा देते हैं। हम उसके प्रति FIR करा देते हैं, जबकि तुम्हें FIR नहीं करानी चाहिए। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आपने लड़की के लिए दान किया था, और अगर दान आप करते हो तो आपको FIR नहीं करानी चाहिए। या फिर आप ऐसा कहो कि हमने लड़की दान नहीं करी थी, तब तो आप FIR करा सकते हो। तो आज़ादी से पहले महिलाओं के लिए उसको जिंदा जला दिया जाता था उसके पति के साथ में, सती प्रथा के नाम पर, या उसको सफेद वस्त्र धारण करके आजीवन रहना पड़ता था, और उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी, क्योंकि हमने उस लड़की को दान कर दे दिया था, और इसलिए हम उसको अपने घर वापस भी नहीं लाते थे जिससे उसकी दोबारा शादी की जा सके। और हमारे भारत के अंदर ऐसी कुरीतियाँ भी हैं कि लड़कों के कई ब्याह हो जाते हैं, लेकिन लड़की का सिर्फ एक ही ब्याह होना चाहिए और उसके बाद उसकी सीधी फिनिश यानी मौत होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी कुप्रथा हमारे देश के अंदर आज भी चल रही है। साथियों, शादी करने के बाद और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो अगर आप किसी लड़की के लिए जिंदा जलाते हैं सती प्रथा के नाम पर, या उसके बाल काटते हैं, या फिर उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो सिर्फ एक कानूनी दायरे के अंदर अपराध के श्रेणी में आता है। सिर्फ इस श्रेणी में आता है कि आपने अपराध किया है, और कोई ग्रंथ नहीं कहता, बेशक आपके ग्रंथ कहते हो, लेकिन कोई कानून नहीं कहता है कि किसी जिंदी लड़की के लिए आप जबरदस्ती जलाओगे। दान वह वस्तु होती है जो किसी जरूरतमंद के लिए दे दी जाती है, और उस व्यक्ति से हम उस वस्तु को दोबारा नहीं मांग सकते। सही सुना आपने, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि एक तरफ आप लड़की का कन्यादान करते हैं, और कन्यादान करने के बाद जब वो लड़की दुल्हन बनके अपनी ससुराल में जाती है, अपने जीवन साथी के साथ एक अपना जीवन बिताने के लिए जाती है, और वहाँ पर उसकी सास के द्वारा, उसकी ननद के द्वारा, या उसके ससुर के द्वारा, या उसके जेठानी के द्वारा उसका उत्पीड़न किया जाता है। उत्पीड़न क्या कि तू दहेज लेकर के नहीं आई, तेरा बाप भिखारी था,
ये बात तू मतलब वो डायन है, तेरे बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये बात बहुत प्रकार की बातें होती हैं। जब इस प्रकार का उत्पीड़न होता है तो आपको उसके ऊपर नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी लड़की के लिए दान कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़की जब मर जाती है तो उसके प्रति आप फिर दोबारा मतलब कंप्लेंट नहीं करा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कंप्लेंट कराते हो और उसको ये भी कहते हो कि ये भी मरना चाहिए और इसको फांसी लगनी चाहिए, इसके पूरे परिवार को फांसी लगनी चाहिए, और यहाँ तक कि कुछ लोग मुआवजे की भी मांग कर लेते हैं। लेकिन साथियों कि आपको पता है, जब आपने कोई वस्तु दान कर दी तो उसको आप मांग नहीं सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ आपको संविधान, भारत का संविधान एक ऐसा है जो आपके लड़की के लिए सुरक्षित जीवन साथी चुनने का एक मतलब जिम्मेदारी लेता है। और संविधान कहता है अगर आपकी लड़की के साथ कोई गलत करेगा तो मैं खड़ा हूं और वो लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता, उसको सजा होगी। साथियों, संविधान इसीलिए सर्वोपरि है। अगर कंप्लेंट कराने की, कानून अपराध बनाने की अगर कोई इजाजत देता है तो संविधान है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों ने लड़की के लिए सिर्फ एक दान की वस्तु बताया है। साथियों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कन्यादान तो करते हैं लेकिन हम अपना धर्म भी नहीं छोड़ सकते, तो क्या ऐसा करें इस शब्द से हमें बचा जाए। साथियों, बिल्कुल बचा जा सकता है, डोंट वेरी, लेकिन आप कन्यादान नाम का शब्द का यूज ना करें। क्योंकि अब आप बोलोगे कि कन्यादान शब्द यूज ना करें तो क्या करें, किस तरह से शादी करें। दोस्तों, शादी करने की बहुत तरह की प्रणालियां हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी धर्म को आप अपना लो या किस तरह से आप शादी कर लो, लेकिन हाँ, आप इस तरह से शादी करें कि आपकी लड़की कन्यादान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी शादी में कन्यादान शब्द को, या फिर आप अपना वाला धर्म नहीं छोड़ सकते, और कन्यादान शब्द के लिए बैन कैसे किया जाए। साथियों, आप कन्यादान शब्द के लिए बैन कर सकते हो, कम से कम आप और अपने परिवार के बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इस शब्द से बचा सकते हो। कन्यादान नाम की जो कुप्रथा है उस शब्द को मिटाएं, उस शब्द को हम यूज ना करें, और इस शब्द पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जायज नहीं है। और फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर आपने लड़की का दान कर दिया तो आप उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, लेकिन आप कराते हैं, जिसका अधिकार सिर्फ संविधान देता है। और संविधान ये नहीं कहता है कि लड़की सिर्फ एक दान करने की एक चीज है। साथियों, अब आप बोलोगे कि हम इसको फिर क्या कहें। आप जीवन साथी, जीवन संगनी, हमराह और दाम्पत्य जीवन आदि नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन कन्यादान शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं और आप अपने समाज की किसी भी शादी में जाते हैं जहां पर कन्यादान शब्द का नाम यूज होता है, और आपने ग्रेजुएट है, आप इंटर करे हुए हैं, तो और आपको समझदारी है तो उस शब्द पर बैन लगवाएं और कहें हम कन्यादान नहीं करने देंगे, क्योंकि कन्यादान करने की चीज नहीं होती है। और साथियों, अगर आप जानबूझ के पागल और मूर्ख बनते रहे तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई भी तात्पर्य नहीं है, कोई भी मकसद नहीं है। साथियों, अगर कन्यादान शब्द पर बैन नहीं लगा पाओ और कन्यादान करते ही जाओ, तो आप इस बात का भी उपयोग करना कि आप जब लड़की मर जाए, जब लड़की को उत्पीड़न हो, तो उसको आप मुकदमा या कोई भी एफआईआर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा ना लगवाए, क्योंकि आपने कन्यादान करी थी। आपने कन्या दूसरे व्यक्ति को हम सफल बनने के लिए नहीं दी थी, आपने दान की थी, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता दान की हुई वस्तु आप द्वारा मांगने पर। क्योंकि आपको पता होगा, हरिश्चंद्र जिन्होंने सपने में विश्वामित्र के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, और सिर्फ सपने में करी थी ना, उन्होंने तो साक्षात नहीं करी थी, उन्होंने सिर्फ सपने में अपनी जो विश्वामित्र के लिए मतलब अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी सपने में, और सपने में दान करने के बाद उस प्रॉपर्टी को वो नहीं मांग सके, तो आपने तो खुद अपने हाथों से दान कर दी है लड़की। और जब आपने अपने हाथों से दान कर दी तो आप इतने बेईमान ऐसे कैसे हो जाते हैं कि अपनी लड़की के लिए मुकदमा ठोक देते हैं, क्योंकि आप ये भी चाहते हैं कि हम कन्यादान भी दें, कन्यादान भी करें, और आप ये भी चाहते हैं कि हम इस शब्द को भी ना छोड़ें
और ये भी चाहते हैं कि हम मुकदमा भी कराएं, लेकिन आपको ये शब्द अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान है कन्यादान नहीं करी जाती है, हमेशा दो हमसफर जोड़े जाते हैं, हमेशा विवाह एक समझौता किया जाता है। ये 7 जन्मों का कोई झमेला नहीं है कि मैं 7 जन्मों का साथ निभाऊंगी, ऐसा कोई मतलब उदाहरण नहीं है कि किसी ने 7 जन्मों तक साथ निभाया हो। सिर्फ एक जन्म निभा लो वही काफ़ी है, क्योंकि मरने के बाद मेरी बहन मेरी सिस्टर पता नहीं मेरे अगले जन्म में क्या बने क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि 7 जन्म का ये बंधन हो। साथियों, हमने पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ नौकरी तक सीमित करके रखा है। हमारे पढ़ने का लिखने का मतलब सिर्फ नौकरी करके और अमीर बनने का ही नहीं है। समाज के अंदर जितनी कुरीतियाँ, जितने ढोंग और पाखंड अंधविश्वास हैं, उनको काट करके उनको बाहर निकालने के लिए और आज़ाद समाज बनाने के लिए आपको तात्पर्य होना चाहिए, तभी आप पढ़े लिखे माने जाएंगे, अन्यथा आप पाखंड से ग्रस्त लोग और मनवाद व्यवस्था से ग्रस्त माने जाएंगे। शादी कई तरह से की जाती है, अर्जक संघ से की जाती है, बौद्ध धर्म से की जाती है, और बहुत ऐसी शादियाँ की जाती हैं जिसमें कन्यादान नहीं किया जाता है। तो आप उन पद्धतियों को अपनाइए, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि कन्या का दान करें। कन्या के लिए हम राही देखें, हम साथी समझें और उसके लिए मतलब अच्छा बल देखें, लेकिन उसको कन्यादान ना दें। साथियों, अपनी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और अगर इस चीज़ में अगर आपको कुछ बोलना है तो शालीनता तरीके से, कोई बात नहीं है, आराम से इस वीडियो में बताएं और मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है। कन्यादान बैन होना चाहिए भारत के अंदर, कन्यादान शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो अगर आपके लड़के के खिलाफ कुछ आवाज़ उठती है, आपके लड़के को पीटा जाता है, तो आप FIR न कराएं क्योंकि आपने कन्यादान कर दिया, या फिर इस शब्द का उपयोग रोकना चाहिए। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।